पार्वती जी चौंक गई। भगवान ने कहा, नारद जी ने नारायण को श्राप दिया कि तुम मनुष्य बनोगे तो भगवान मनुष्य बने। पार्वती जी चौंक गई और पार्वती जी ने कहा, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कहा अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कहा अपराध रमापति कीना, कारण कवन। क्या कारण था कि रमापति को मेरे नारद जी ने श्राप दिया? उन्होंने क्या अपराध किया था? ध्यान लगाकर सुनना इस प्रसंग को। नारद जी ने श्राप दिया, भोले बाबा ने कहा तो ये भी तो पूछ सकती थी कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, पर वो कह रही है क्या अपराध किया था नारायण ने जो नारद जी ने श्राप दिया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि नारद जी पे भरोसा ज्यादा है, नारायण पे कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्वती जी के नारद जी गुरु हैं। कल प्रसंगवश हमने कहा था मंत्र लेने से ही गुरु नहीं बनते। को बा गुरु जो हितोपदेष्टा, गुरु कौन है जो हित की बात करे? वो गुरु। श्री नारद जी महाराज ने हित की बात करी है, शिव जी से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते। गुरु ने गलती नहीं करी होगी। नारायण ने क्या अपराध किया था? भोले बाबा कहने लगे, गिरिजा चकित भई सुन बानी, 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 नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद भगत मुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, अपराध रमापति कीना, नारद जी तो परम ज्ञानी हैं, नारद जी कैसे श्राप दे सकते हैं? अब यह दोहा मन लगाकर सुनना, प्रत्येक श्रोता के मन के लिए बहुत जरूरी है। यह भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए किसी को कि मैं करता हूं, मेरी कारण से ये हो रहा है, मैं ज्ञानी हूं, मैं अच्छा बोलूंगा, मैं अच्छा गाऊंगा, मैं अच्छा समझाऊंगा, मैं अच्छा उपचार करूंगा, मैं अच्छा न्याय करूंगा। व्यक्ति प्रयत्न कर सकता है, उसमें अच्छापन तो भगवान देने वाले हैं। बोले हस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुवर करहि तब सो तस तेहि धन होय। बोले विहस महेश तब, भगवान शिव ने हर्षित होकर के कहा, अरे भवानी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, जिसे जिस समय श्री रघुनाथ जी जैसा बना देते हैं वो वैसा बन जाता है। कहो है कि नहीं बात सत्य? कि भगवान की कृपा तो होती है। तो इसी पर सुना रहे हैं कि नारद जी भगवान ने कैसे श्राप दिया कि एक बार नारद जी घूमते हुए जा रहे थे और नारद जी को एक बार लगा कि बहुत घूम लिया, कुछ साधना भजन करना चाहिए, और श्राप भी दक्ष का विफल हो गया। एक जगह पर बैठ करके समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना।
मुनि गति देख सुरेश डराना, मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना, काम ही बोल कीन सन्माना, मुनि गति देख सुरेश डराना, मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना, काम ही बोल कीन सन्माना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नारद जी की जब समाधि लग गई तो इंद्र घबरा गया। इंद्र क्यों घबराया जी? बोले इंद्र इसलिए घबराया कि कहीं नारद जी भगवान से वरदान पाकर के मेरे इंद्रासन को न छीन लें। अच्छा, श्रीमद् भागवत का प्रसंग है जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत कथा सुना रहे हैं तो देवता अमृत लेकर गए और कहा कि अमृत इन्हें पिला दो और भागवत जी की कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम तो बड़ी चतुराई से बदला करने आए हो। वो कांच है को मड़े महान, जैसे कोई कांच देकर के चमकीली मणि को लेना चाहे, चमकीला कांच देकर, इसी प्रकार अमृत तुच्छ बता दिया और भागवत जी की कथा को सार गर्वित और भारी बता दिया। इंद्र इस बात से नाराज हुए, देवता नाराज हुए कि आपने अमृत का महत्व कम क्यों कर दिया। तोला गया तो भागवत जी अमृत से भारी निकली। और आप भी अपने मन में 1 मिनट में अभी समझ जाओगे कि भागवत अर्थात सत्संग बड़ा है या अमृत बड़ा है। अमृत को पी करके व्यक्ति अमर तो हो जाएगा, पर मन का जो द्वंद्व है, विचार है, कार्य है, वह यथावत रहेगा। दुख आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा। और श्रीमद् भागवत और सत्संग जो है, इसका जो श्रवण है वह इन सबसे निष्कंटक कर देगा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो नारद जी, और यह बात भी सत्य है, जब किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ती है और जो पहले से प्रसिद्ध हो, जिसको अपने स्थान का खतरा हो, तो वो भयभीत हो जाता है कि मेरा स्थान ना घेर ले। तो साधक से सत्ताधारी घबराता है। इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव समाधि को भंग नहीं कर पाया, परास्त होकर के पुष्पों का हार लेकर के नारद जी के चरणों में डाला और कहने लगा, नारद जी मैं आपका अपराधी हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं समाधि भंग करने आया था। श्री नारद जी महाराज का अहंकार बढ़ गया। अरे इसी कामदेव पर तो भोले बाबा को भी क्रोध आ गया था। हम महान हैं, हमें तो क्रोध भी नहीं आया, हमने इसे जीत लिया। हम तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया। और जीवन में कब किस बात का अहंकार हो जाए कोई पता नहीं। और अहंकार जब हो जाए तो समझो पतन शुरू हो गया। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। अहंकार पतन का कारण है, अविवेक का कारण है। अहंकार हुआ। अब हम संक्षेप कर रहे हैं इस कथा का। कुछ ही समय बाद कुछ गुरुदेव का आगमन होगा और हमें नित्य की भांति गुरुदेव का आशीर्वचन और मार्गदर्शन सुनने को मिलेगा। तो नारद जी महाराज शंकर भगवान के पास गए। शंकर जी ने कहा, कहो नारद, बड़े दिनों में आए हो। अरे महाराज, बड़े दिनों में क्या, बस हम तो समाधि में बैठ गए थे और हमने सुना है कि आपने तो भस्म किया था। हमने भस्म नहीं, हम आज कामदेव को जीत के आए। शिव जी ने समझ लिया कि ये अहंकार में आ गए। भगवान से बोले, हमसे तो कह दिया किसी से कहना मत। नारद जी मनी मन उल्टा सोचने लगे। बोले, इसलिए कह रहे हैं कि किसी को पता ना चल जाए कि हमने जीता है, हमारी प्रसिद्धि बनी रहे, इनकी ना हो जाएगी। हम तो कहेंगे। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे। ब्रह्मा जी ने भी मना किया, गाना मत। अच्छा, एक बात सत्य है, अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना ये अहंकार का सूचक है और पतन का कारण है। अपनी प्रशंसा अपने मुख से अच्छी नहीं लगती।
महाभारत का एक प्रसंग है, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जब भी कोई मुझे कह देगा कि तुम तुच्छ हो और मेरा अपमान करेगा तो उसको बाणों से बींध दूंगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी युक्ति कराई, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से ये सब कह दिया, अरे अभी तुम सीख लो, अभी तुम्हें धनुर्विद्या होती। जैसे ही अपमान लगा, अपनी प्रतिज्ञा याद आई तो अर्जुन सोचने लगे मैंने प्रतिज्ञा करी थी या तो अपना अपमान करने वाले को मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के पास गए, बोले अब मैं क्या करूं, धर्म संकट है, बड़े भैया के विषय में तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, खुद को दंडित कर दूं क्या। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब तुम जाओ और जिस बल के अभिमान में यह प्रतिज्ञा करी थी अपनी उसी बल की सराहना अपने मुख से करो कि मैं बहुत बलवान हूं, गांडीव धनुर्धारी हूं, मैंने ये ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है। और अर्जुन जी महाराज एकांत में बैठकर यह सब कहने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा। तब उनको याद आया कि अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना तो मृत्यु से भी कष्ट कर रही। तो नहीं करनी चाहिए कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा। अहंकार शून्य व्यक्ति दूसरे के मुख से भी अपनी प्रशंसा सुनकर के एकदम निढाल हो जाते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो सब भगवान की इच्छा है, और बताओ। ब्रह्मा जी ने मना किया, सोचने लगे अब तो पिताजी को भी हमसे कष्ट होने लगा। नारायण भगवान से जाकर के कह दिया, नारायण भगवान ने भी मना किया और समझ गए कि इनको अहंकार हुआ। अहंकार भगवान ने दूर करने का यत्न कर दिया। अब आगे की कथा को मन लगा करके सुने। नारद जी महाराज जा रहे हैं, अब भगवान ने माया से एक नगरी बसाई है जिसका नाम है शीलनिधि नगरी। उस नगरी के राजा है शीलनिधि। राजा की एक कन्या है, ये सब माया है, वो कन्या साक्षात लक्ष्मी जी की माया से बनकर आई है, उनका नाम है विश्वमोहिनी। और नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण